इमरान खान की हालत ऐसी है कि आ गई तो ईद बारात, नहीं तो काली जुम्मेरात। बिल्कुल बौखला से गए हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान, लेकिन इस बौखलाहट में भारत की तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं। जानेंगे इमरान खान क्या कह रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ रूस जाना महंगा पड़ गया है पाकिस्तान को। तो सबसे बड़ी खबर, जिस चीज के लिए डर लग रहा था कि रूपी रूबल को लेकर क्या होने वाला है, उस पर कर दिया है भारत और रूस ने बहुत बड़ा ऐलान। ये ऐलान चीन के लिए और अमेरिका के लिए, दोनों की करेंसी के लिए सबसे बड़ा काल बन गया है। जानेंगे क्यों भारतीय पीएम ने 40 मिनट तक बातचीत की। इस मीटिंग से क्या बड़ा ऐलान निकल कर आया। सबसे पहले तो जानिए इमरान खान के विषय में, जो आजकल बेचारा मारा फिर रहा है। अपनी कुर्सी बचाने के लिए हर तिकड़म लगा रहा है, लेकिन सब गिद्ध की तरफ पीछे पड़े हैं उसे कुर्सी से हटाने के लिए। जैसे बुझने से पहले दिया फड़फड़ाता है, वैसे ही इस वक्त इमरान खान की स्थिति है। और इमरान खान को सारी अच्छी बातें निकल कर सामने आ रही हैं। पहली बात तो ये, इमरान खान 40 मिनट का अपना भाषण देना चाहता था, लेकिन उसके लिए उसे बहुत मशक्कत करनी पड़ी। पहले पाकिस्तानी आर्मी के पैर पकड़े, फिर ISI के पैर पकड़े, तब जाकर उन्हें ये मौका मिला कि ठीक है, आप देश के नाम संबोधन कर सकते हो। देश के नाम संबोधन में इमरान खान भारत की माला जपते रहा। इसमें इमरान खान ने यही कहा कि भारत एक खुददार देश है, भारत की अपनी आजाद विदेश नीति है। जब तक रूस और अमेरिका के बीच में शीत युद्ध था, तब भारत पूरी तरह से किसी के साइड नहीं गया। और आज हिंदुस्तान की विदेश नीति की वजह से दुनिया भर में उसके पासपोर्ट की इज्जत है। जब आप एक खुददार कौम होते हो तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। भारतीयों की इज्जत है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। इमरान खान ने आगे कहा, पाकिस्तान पैसों के लिए एक साइड से दूसरी साइड आता जाता रहा। कल इसके पास तो आज इसके पास। आज हमारे पाकिस्तान के पासपोर्ट की क्या इज्जत है। जुल्फिकार अली भुट्टो एक आजाद विदेश नीति चाहते थे, अमेरिका के खिलाफ गए, लेकिन तब उस समय के मीर जाफर और मीर सादिक ने विदेशी लोगों के साथ मिलकर उन्हें मरवा दिया। वैसे यही नहीं रुका इमरान खान, बिल्कुल मूड में था कि आज पाकिस्तान की क्लास तो लगा ही देनी है। उसने आगे कहा कि जब तालिबान रूस के खिलाफ लड़ रहा था तो हम कह रहे थे विदेशी कब्जा हुआ है, इसलिए इसके खिलाफ लड़ाई करना जिहाद है। लेकिन जब अमेरिका अफगानिस्तान पहुंचा तो हम कहने लगे कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई लड़ना जरूरी है। कल को हमने जिससे मदद ली, आज उसी को हम दहशतगर्द कहने लगे। अब अभी आप देखिए हमारे देश की क्या हैसियत रह गई है, दुनिया ने हमें जलील कर दिया है। वैसे आपको बता दे, चाहे लाख कोशिश कर ले इमरान, ऐसा लग रहा है जैसे सत्ता बचने वाली नहीं है। मंत्री फवाद चौधरी तो यहाँ तक कह चुका है कि सुरक्षा एजेंसियों को ये खबर मिली है कि इमरान खान को ऊपर भेजने की साजिश रची जा रही है, जिसके बाद सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। अब रूस जाना महंगा पड़ा या क्या महंगा पड़ा है, ये तो पाकिस्तान की राजनीति ही जाने। पर इमरान खान ने ये कहना जरूर शुरू कर दिया है कि जब से मैं रूस गया हूँ, एक सुपर पावर देश को बुरा लग गया है और वो मुझे कुर्सी से हटाना चाह रहा है। सीधे तौर पर ये इशारा अमेरिका की तरफ है, लेकिन अमेरिका सीधे कहता है कि हमें कोई लेना देना नहीं है। खैर, ये तो रही पाकिस्तान की बात। जरा देखते हैं कि भारत और रूस के बीच में कौन सी ऐसी खिचड़ी पक गई है जिसकी हक से तिलमिला उठा है चीन और अमेरिका। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली खबरों में बताया था कि भारत और रूस के बीच कई सारे व्यापार अब भी चल रहे हैं, और रूसी विदेश मंत्री से मिलने के बाद पीएम मोदी ने ये साफ कर दिया कि हम हर हाल में अपने व्यापार को जारी रखेंगे, और व्यापार को जारी रखने में कोई हमें नहीं रोक सकता है। इसलिए नहीं रोक सकता है क्योंकि ये हमारे फायदे के लिए, हमें अपने देश में महंगाई नहीं बढ़ाना है। ऐसे में रूस के साथ हमारा व्यापार चलता रहेगा। ये दो टूक जवाब थे। यहाँ तक कि जो NSA दलीप सिंह भारत को मनाने की कोशिश कर रहा था, उसे भी जवाब दिया गया और उसे ये कहा गया कि हमें
हमें उपदेश देने की जरूरत नहीं है, हमें व्यापार समझाने की जरूरत भी नहीं है कि हम किससे क्या खरीदेंगे और किससे क्या नहीं खरीदेंगे। पूर्व संयुक्त राष्ट्र संघ में जो हमारे प्रतिनिधि थे अकबरुद्दीन, उन्होंने तो ये कह दिया कि ये अपने आप को भारत का दोस्त कहते हैं, लेकिन इनकी भाषा कूटनीति वाली भाषा नहीं है, बल्कि इनकी भाषा है जबरदस्ती वाली भाषा है। जितना भी दबाव पड़ा, लेकिन इस दबाव से भारत नहीं झुका और आखिरकार भारत और रूस के बीच मीटिंग भी हुई और बड़े समझौते भी होने लगे। लेकिन उससे पहले आप जानिए, जब रूसी विदेश मंत्री चीन पहुंचे थे तो चीन उस तरीके से सामने नहीं आया जिस तरीके से रूस ने उम्मीद की थी। रूस काफी समय से बैठकर सारी चीजें देख रहा है कि इस युद्ध में कौन उसका असली दोस्त है और कौन उसका दुश्मन है, पर अभी तक चीन की दोस्ती नजर नहीं आई। चीन की दोस्ती सिर्फ और सिर्फ कागज पे ही नजर आ रही है और बोली और भाषा में ही नजर आ रही है। बाकी उनकी कंपनियां अभी तक रूस को करीब $5 बिलियन का झटका दे चुकी हैं। ये तो वो आंकड़े हैं जो निकल कर सामने आए हैं, और भी न जाने कितने आंकड़े होंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में जो निवेश शुरू किया था चीन ने, उन सारे निवेशों को रोक दिया है, जो रूस के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। जबकि भारत की बात करें तो भारत खुलकर रूस के साथ में खड़ा है और रूस से आयात भी कर रहा है। भारत जो पहले थोड़ा बहुत तेल खरीदता था, वो अब बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में तेल को खरीदने लगा है। हालांकि रूस भी एक बड़ा ऑफर दे रहा है जो भारत के लिए फायदेमंद है। कुल मिलाकर कहें कि रूस को भारत का फुल सपोर्ट मिला है। भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश जो जिसकी तरफ खड़ा हो जाएगा उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। अमेरिका क्यों भारत को अपने पक्ष में लाने की लगातार कोशिश कर रहा है? कारण यही है, अमेरिका भारत को अपने पक्ष में लाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो सही है। अमेरिका ही है जिसने रूस के खिलाफ चीन को खड़ा किया, चीन को पूरी मदद दी ताकि रूस के खिलाफ एक देश आ सके। हालांकि ये ऐसा उल्टा पड़ गया और आज चीन अमेरिका को ही आंखें दिखा रहा है, पर चीन समस्या भारत के लिए भी बन गया। दलीप सिंह ने ये कहा था कि चीन जब LAC पे आएगा तो भारत को बचाने रूस नहीं आएगा। इस पर सवाल ये किया गया कि 2 साल से तो लगातार LAC पे कुछ न कुछ हो रहा है। कितनी बार अमेरिका आया हमारे सपोर्ट में? कितनी बार अमेरिका ने चीन की आक्रामकता पर भारत की तरफ से प्रतिबंध लगाए हो? जब अमेरिका खुद नहीं आ सकता है तो दूसरे की बात तो उसे करनी ही नहीं चाहिए। लेकिन इन सब मामलों में चीन बड़ा खुश हो रहा था। चीन खुश हो रहा था कि अब युआन में पार होगा, युआन में व्यापार के लिए राजी होना पड़ेगा देशों को। लेकिन रूस ने बड़ा झटका दिया चीन को। रूस ने ये ऐलान कर दिया कि भारत और उसके जितने भी सहयोगी देश हैं, अब रूस उनके साथ उनकी करेंसी में व्यापार करेगा, यानी कि भारत के साथ व्यापार करेगा रुपए में और भारत रूस के साथ व्यापार करेगा रूबल में। इनके सपने को तो चकनाचूर कर ही दिया। वहीं अमेरिका को भी बड़ा झटका लगा कि अमेरिका भारत पर दबाव नहीं बना सका और रुकवा नहीं सका ये डील। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत ने युआन को नहीं चुनकर बिल्कुल सही कदम उठाया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के